Hello everyone. We are glad to announce that we have introduced a new option hedge trading strategy. The design strategy is a low risk, high return policy. We have been working on this strategy since the last 13 months and tested it in all types of market volatility. The per month profit gain probability for this strategy is between 5 to 25%. We have implemented this strategy in our own account from January 2022, and despite the huge volatility in January, we gained a profit of 10.78% in our account. The minimum capital required for this strategy will be 25 lakh. नमस्कार, मैं राजेंद्र सूर्यवंशी, सेबी रजिस्टर एनालिस्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर। आज के इस रिव्यू के वीडियो में आरबीआई का पॉलिसी का इफेक्ट इस बाजार पे क्या रहेगा, रिव्यू इस दो सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मित्रों, इसके बारे में एक वार्निंग देना चाहता हूँ। दो चैनल डुप्लीकेट निकले हैं और वो इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट करते हैं आपको, और कुछ लोग उस पे क्रिप्टो करेंसी का भी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये दोनों चैनल मेरे नहीं है, बल्कि उन्होंने सेम नाम भी रखा है मेरा, और मेरा फोटो भी वहाँ डाला है। तो आप जाके रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट में क्लियर कट लिखिए कि ये दूसरे का नाम और क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम जानते हैं। आप इंग्लिश में उसको टाइप करके रिपोर्ट कीजिए। अगर सारे लोग आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो चैनल बंद हो जाएगा, और वो अच्छा काम नहीं कर रहे, इसलिए भी उसको बंद करना है, क्योंकि इंट्राडे में कोई पैसा नहीं कमाते। वो काम वो करवाते हैं, लोगों का नुकसान हो सकता है, और वो खुद को भी प्रमोट करते हैं गलत दूसरे लोगों का क्रेडिट इस्तेमाल करके। और आपको जो नए लोग हैं, जो नए मित्र हैं, उनको जो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है, उनको ये सजेशन है कि डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उसको क्लिक करके ही आप ज्वाइन करिए। अगर नाम से ज्वाइन करते हैं तो ध्यान में रखिए, उसमें जो मेरे वीडियोस हैं और उसमें मेरे मैसेजेस हैं, वो जो मैसेजेस वाला चैनल ही आप सब्सक्राइब कीजिए। अब जो नए बिगिनर्स हैं उनको, उनके लिए मैं कमिंग वीक से दो इक्विटी के ट्रेड उसमें देने वाला हूँ और एक ऑप्शन का ट्रेड देने वाला हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग का, और जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा सच और सही हो, जिससे आप पैसा बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, जो ट्रेड मैं देता हूँ, आप एंजॉय कीजिए। आज ही आरबीआई की मीटिंग हुई है, और इसके बारे में मैंने जो वीडियो पहले पोस्ट किए हैं, वो उसमें जो मैंने कहा था कि वो बिल्कुल वैसे की वैसे सच निकला है, और जो अनुमान मैंने लगाया था वो बिल्कुल वैसे। मैंने आरबीआई के जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने कहा था कि आरबीआई अकोमोडेटिव स्टैंस रखेगी, मगर पूरा नहीं रखेगी, पूरा हॉकिश भी नहीं रहेगी। तो वैसे ही हुआ, अकोमोडेटिव स्टैंस उन्होंने डिक्लेयर किया, मगर उसके साथ ये जोड़ा कि आगे जाके हम इन्फ्लेशन देखेंगे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम ये स्टैंस भी चेंज करेंगे। इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ता है उसके ऊपर आगे जाके रेट हाइक करने की पॉलिसी भी तय करेंगे। फिलहाल आज के मीटिंग में हम कोई रेट हाइक नहीं करने जा रहे, नो चेंज ऐसा डिसीजन उनका था, और मैंने यही कहा था कि इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं रहेगा, नो चेंज ही पॉलिसी रहेगी, मगर ये पॉलिसी कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। अब रही बात आज की जो पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर की, उसमें नो चेंज तो किया, मगर जो उसके साथ में जो कंडीशन जोड़ी हैं कि क्रूड का भाव क्या रहता है, इन्फ्लेशन कहाँ तक बढ़ता है, और उसके साथ ही हम तय करेंगे कि आगे जाके ये स्टैंड्स जो अकोमोडेटिव है वो चेंज करे। दूसरी बात, आज जो रेट हाइक करने का जो नो चेंज का जो डिसीजन उन्होंने लिया, वैसे ये मार्केट को एक्सपेक्ट तो था, मगर जो बाकी की कमेंट्री जो आरबीआई गवर्नर ने की, उसके ऊपर मार्केट को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। विश्वास करना मुश्किल इसलिए था क्योंकि हम सारे जानते हैं, यानी मार्केट जानता है कि आरबीआई गवर्नर और सरकार का, यानी गवर्नमेंट का, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और दोनों भी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जबकि आरबीआई का पॉलिसी का मेन मोटिव ये होता है कि हम इन्फ्लेशन कब कैसे कंट्रोल कैसे करें, और इन्फ्लेशन सामने दिखाई देता है, 25-30% पेट्रोल के भाव बढ़े हैं,
सब्जियां दुगनी महंगी हो चुकी है और सारा रेट हाइक के वजह से सारे लोग परेशान हैं। और फिर भी अगर हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं, तो ये सच नहीं, यही मार्केट समझ के चला है। इसलिए मार्केट का आज की पॉलिसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं बढ़ा, जबकि सारी दुनिया रेट हाइक कर रही है और हमने रेट हाइक नहीं करने का डिसीजन लेने के बाद भी हमारा मार्केट ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और सेम मूवमेंट आरबीआई ने जैसी पॉलिसी अनाउंस की, मैंने टेलीग्राम चैनल पे यही लिखा है, आप जाके देख सकते हैं कि आज की पॉलिसी पॉजिटिव है, मगर इसको मार्केट पॉजिटिव नहीं लेगा और आप संभाल के ट्रेड कीजिए। तो वैसा ही रहा, मार्केट ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और मार्केट नियर अबाउट, निफ्टी तो बड़ा है और बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ा नहीं, मगर ये सस्टेनेबल रैली नहीं रहेगी। अब आते हैं हमने जो लास्ट वीक का जो प्रिडिक्शन दिया था, उस प्रिडिक्शन के रिव्यू के ऊपर। लास्ट वीक का जो प्रिडिक्शन दिया था मित्रों, वो 4 अप्रैल से 8 अप्रैल इस सप्ताह के लिए था और 98th वीक का ये प्रिडिक्शन था। ये प्रिडिक्शन देते टाइम में मेरे सामने ऐसी कंडीशन थी कि आरबीआई का पॉलिसी है, दूसरा मार्केट एक काफ़ी हद तक बड़ा है, और तीसरा सारी दुनिया रेट हाइक कर रही है और हमारे आरबीआई की पॉलिसी में अगर रेट हाइक का डिसीजन आता है तो मार्केट नीचे जा सकता है। और एफआई ने जस्ट ही बाइंग शुरू किया था, ऊपर आने के बाद एफआई ने बाइंग शुरू किया था। तो अगर एफआई बाई करती है तो सारे बैरियर तोड़ के मार्केट ऊपर जा सकता है, ये डर था। इसलिए मैंने आपको एक संदेशा दिया था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अगर ग्रीन में है तो समझ लेना कि एफआई बाय कर रही है और फिर आप ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं, पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का मर्जर होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा मेगा मर्जर होने जा रहा था और वो जस्ट मार्केट ओपन होने के पहले 5 मिनट पहले ही उन्होंने डिक्लेयर किया और उस वजह से किसी को भी पता नहीं था। 9:10 में ये न्यूज आई कि दोनों का मर्जर हो रहा है और 9:15 में मार्केट खुलने जा रहा था। और जैसे मार्केट खुला तो जो मैंने हाईएस्ट लेवल के जो टारगेट दिए थे, वीक के टारगेट और मैक्सिमम टारगेट, वहां तक मार्केट दिन में ही पहुंच गया। तो पहले दिन में ही मार्केट ने सारे लेवल्स अचीव कर लिए। तो जो मैंने ट्रेड लेने का जो तरीका बताया था कि यहां बाय करना है, वो मौका ही नहीं मिला। मगर ये मौका नहीं मिल सकता ऐसा भी मुझे डाउट था। डाउट इसलिए था कि मार्केट बीच में अगर खुलता है, पॉजिटिव खुलता है, तो वहां ट्रेड नहीं लेना था, ऊपर जाने के बाद ही ट्रेड लेना था। मुझे ये पता नहीं था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने जा रहा है और मार्केट बहुत जोर से खुलेगा, ये पता नहीं था। मगर मुझे ये पता था कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो और वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ट्रेड लेने के लिए सही मौका नहीं मिलेगा। ट्रेड लेने का जो मौका नीचे की तरफ था, जो फर्स्ट सपोर्ट था, वो सपोर्ट तक जाता है तभी वो ट्रेड बन सकता था, वरना ये ट्रेड नहीं बन सकता था। अगर मार्केट ऊपर ही खुलता है तो फिर ट्रेड कैसे लेना है? तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको प्रेडिक्शन में कहा था कि 18,000 के ऊपर की कॉल शॉर्ट करना और 38,000 के ऊपर के बैंक के कॉल शॉर्ट करना। अगर आपने यही इंस्ट्रक्शन मेरे फॉलो किए हैं तो 20-25 हजार का प्रॉफिट एक सिंगल लॉट से भी हो सकता है। मगर जैसे मार्केट खुला 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी खुला और बैंक निफ्टी धीरे धीरे 38,700 के आसपास पहुंचा था और निफ्टी 18,100 के आसपास पहुंचा था। तब मैंने बोला था कि तब मैंने ट्रेड मैसेज में, यानी वेबसाइट पे जो मैसेज दिया था उसमें मैंने कहा था 18,200 से ऊपर के कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही लगी। 18,200 के ऊपर के कॉल हमने शॉर्ट करने के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी जब उस लेवल पे थे और वो कॉल हमने शॉर्ट किए तो कम से कम 6-7 हजार रुपए का प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बनी है और इसमें कोई मौका चूकने की जरूरत नहीं। 6 हजार रुपए हमें मिलने ही चाहिए थे। मगर मैंने देखा कि बहुत लोग बीच में ट्रेड लेते हैं, कॉल लू क्या पुट लू क्या, जबकि मैंने कहा था कि कॉल ही शॉर्ट करना है। तो कॉल लेना पुट लेना ये मित्रों ठीक नहीं है। जो प्रिडिक्शन देता हूं मैं उसको सही तरीके से समझ लीजिए, नोट डाउन करिए और वही करिए, तभी आप पैसा बनाएंगे। अगर आप अपने मर्जी से करना चाहते हैं तो मेरे प्रिडिक्शन के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत है ही नहीं है। आप फिर समझदार हैं। अगर मुझे पैसा देते हैं तो आपको मेरी मदद की जरूरत है, ये समझ के ही आप मुझे देते हैं, तो मेरी बात भी सुना करो।
और जब आप मेरी बात सुनेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इस सप्ताह में जो प्रिडिक्शन दिया था वो बिल्कुल सही निकला, और वो जो ट्रेड भी दिया था सही गया। पैसे कम मिले मगर पैसे गए नहीं, पैसे हमने कमाए। जबकि इस माहौल वोलाटाइल मार्केट में बहुत सारे लोग पैसे गंवाते हैं। तो गंवाने से कमाना ये अच्छी बात है, और गंवाने से अगर कुछ भी नहीं कमाते तो भी कमाना होता है। मगर हमने इस सप्ताह में भी 6-7 हजार रुपये कम से कम कमाए। और अगर 38,000 का बैंक निफ्टी का कॉल आपने शॉर्ट किया और 18,000 का कॉल शॉर्ट किया तो उसमें भी 20-25 हजार तो कम से कम मिले हैं, मगर 6,000 तो कम से कम हमें बिल्कुल मिले हैं। अब रही प्रेडिक्शन, क्या मैंने कहा था? मैंने ये कहा था कि 17,670 के ऊपर मार्केट क्लोज है और 17,525 इस ये लेवल के नीचे आता है तो बाय करिए वरना ना करिए, और ये लेवल तक मार्केट नहीं जाएगा या इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये कहा बिल्कुल नहीं गया। ऊपर का जो मैक्सिमम लेवल दिया था 18,160, तो 18,100 तक निफ्टी गया। यहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, मगर मैक्सिमम लेवल मैंने दे के रखा था और मेरा मानना था कि 17,900 यहां तक ही जा सकता है। फिर 18,100 इसलिए मार्केट गया कि मेगा मर्जर हुआ और उस वजह से बहुत जोर से इंडाइसेस बढ़े थे, इस वजह से मार्केट ऊपर के लेवल तक गया। मगर ऊपर का लेवल उन्होंने क्रॉस नहीं किया। सही लेवल्स वही थे कि ऐसे मौके पे भी वो लेवल मेंटेन रहे। और बैंक निफ्टी के लिए मैंने कहा था 37,700 ये वीक का टारगेट, उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। जबकि 38,700 यानी 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया मगर सस्टेन नहीं हुआ, वहां से नीचे आया। और ये 38,500 का जो मैक्सिमम लेवल ऊपर की तरफ दिया था उससे भी ऊपर मार्केट गया। अब ये न्यूज पता नहीं थी और इस वजह से बैंक निफ्टी का लेवल ऊपर गया और बैंक निफ्टी के लिए खास वो न्यूज थी। तो हमने इस सप्ताह में भी मार्केट वोलेटाइल होने के बाद भी हमने पैसे कमाए, और एकदम अनुमान जो लगाया था कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा और अब ट्रेंडिंग में रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा मगर मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो ऊपर ही गया और वोलेटाइल भी रहा, ऊपर से फिर एक बार नीचे आया। हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है मित्रों। देखिए 38,500 ऊपर जान गया, जो मैंने जो 38,000 का मैक्सिमम लेवल जो लेवल बताया था तो ये लेवल है, और 38,700 जाने के बाद भी नीचे ही आया। अगर हमने 38,000 का कॉल शॉर्ट किया तो पूरे के पूरे पैसे हमने एक्सपायरी के कमाए हैं। निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी ने पहले दिन ही ऊपर का जो लेवल था 18,100 तक निफ्टी गया था, वो 18,160 तक जाने की उम्मीद थी मगर 18,100 तक ही गया। ये भी सही लेवल निकले हैं। नीचे का जो अनुमान था 17,550 वहां तक नहीं जाएगा तो वहां नहीं गया, मगर 17,600 तक बैंक निफ्टी आया था। अब जो ऊपर मार्केट जाने के बाद भी जो नीचे का जो सपोर्ट था 17,550 ये ऊपर शिफ्ट हुआ था। इसका भी मैसेज मैंने वेबसाइट पे दिया था और वहां ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट किया था और वही स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा था, तो स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट नीचे आया। तो कम से कम स्टॉप लॉस में हम काम करते हैं, सही डायरेक्शन से काम करते हैं और कन्विक्शन के साथ काम करते। इतना खराब माहौल था, इतना कंफ्यूजन वाला ये सप्ताह था, फिर भी जो अनुमान लगाया था वो सारा के सारा अनुमान बिल्कुल वैसे के वैसे सच निकला है। तो इस मार्केट को अगर सही तरीके से ट्रेड करना है डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज के साथ, तो ये जो प्रिडिक्शन हमारा वेबसाइट पे मिलता है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पैसे गंवाने से पैसे कमाने का रास्ता खोलिए और आप खुद को भी एक डिसिप्लिन में मोल्ड कीजिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, पेशेंस है और नॉलेज है और मेरा सपोर्ट है तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। चार्जेस बहुत नॉमिनल है, ऐसे चार्जेस इतने 500 रुपये महीने के चार्जेस में कोई सर्विस नहीं देता। आप कहीं भी देखिए कि इतना बढ़िया प्रिडिक्शन जिससे आप पैसा ही कमाते हैं और वो भी केवल 500 रुपये महीने में, ये नहीं हो सकता। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप मिस ना कीजिए। 500 रुपये से मुझे बहुत कुछ नहीं मिलता मगर आपको बहुत कुछ मिलता है, आपको बहुत कुछ प्रॉफिट होता है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। आज के रिव्यू और आरबीआई की पॉलिसी के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रिडिक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।